अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सेकंड ईयर मैथमेटिक्स की वीडियो है और चैप्टर नंबर 1 जैसा कि हम पढ़ रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि लिमिट के सिलसिले की ये वीडियो होगी और आज की जो वीडियो होगी इसमें हम जनाब लिमिट एक्सरसाइज नंबर 1.7 के सवालात हैं और इसमें हम एक फार्मूला मेथड इस्तेमाल करेंगे। बेसिकली ये 1.7 नहीं है, इसमें कुछ सवालात 1.6 से हैं और कुछ सवालात इसके अंदर 1.7 से सवालात इसके अंदर। इसमें हमारे पास जनाब सवालात 1.6 के और 1.7 की कुछ सवालात हैं और ये बेसिकली हम फार्मूला मेथड इसके अंदर एक डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि लिमिट के हवाले से आपको शुरू में बताया पहली वीडियो के अंदर कि कई तरह के लिमिट के सवालात हमारे पास होंगे और हमने हर टाइप के लिए एक अलहदा वीडियो बनाई है ताकि अगर आपको उसको देखने में आसानी रहे। पहले भी डिटेल इसकी बता चुके हैं। तो फार्मूला मेथड हमारे पास है। बिफोर वी स्टार्ट द फार्मूला क्या होगा, एक लिमिट का सवाल है, इसको हम करेंगे पहले और फिर इस सवाल की मदद से हम एक फार्मूला ओरिजिनेट करेंगे और फिर फर्दर सवालात में उस फार्मूले को इस्तेमाल कैसे किया जाएगा ये आप देखिएगा। एक सवाल हमारे पास है, लिमिट x टेंड्स टू a x की पावर n माइनस a की पावर n हमारे पास जनाब ये सवाल है। और अगर इस सवाल के अंदर सॉल्यूशन की बात करते हैं और अगर इस सवाल के अंदर जब डायरेक्ट हम बराह रास्त जब इसके अंदर लिमिट पुट करते हैं, फर्स्ट मेथड तो यही है कि सवाल आपको गिवन है, डायरेक्टली आपने क्या करना होता है, उसके अंदर लिमिट आपने अप्लाई कर देनी होती है। लिमिट आप उसके अंदर जब अप्लाई कर दें तो x की जगह पर a आ जाएगा, a की पावर n माइनस a की पावर n नीचे a माइनस a हमारे पास हो जाएगा जो 0.0 आएगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि 0.0 इज एन अनडिटरमाइंड क्वांटिटी। 0.0 क्या है, अनडिटरमाइंड क्वांटिटी होती है, लिहाजा ये वैलिड आंसर नहीं होता है। वी हैव टू डू समथिंग एल्स, कुछ और हम कैलकुलेशन करते हैं ताकि हमारा आंसर 0.0 ना आए। नाउ वी विल कंसीडर दैट क्वेश्चन अगेन, हम दोबारा इसको देखते हैं और एक फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं जो शायद आपने कभी पहले पढ़ा हो, आज से पहले हो सकता है ना पढ़ा हो। एक फार्मूला हमारे पास होता है कि x की रेज टू द पावर n माइनस a रेज टू द पावर n इज इक्वल टू x माइनस a। पहला तो फैक्टर x माइनस a आएगा, x की पावर n माइनस 1, x की पावर n माइनस 2 इंटू a, x की पावर n माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर। ग्रेजुअली अगर आप देखेंगे तो पहली तो x माइनस ए आएगा, तो आपका यूनिवर्सल है, फिक्स है। और फिर देखेंगे आपके ग्रेजुअली x की पावर आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज कर रही है, a की पावर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है, यहाँ तक कि a की पावर n हमारे पास आ जाएगा। लिहाजा अगर ऊपर वाले सवाल में हम फार्मूले का इस्तेमाल करें, x की पावर x माइनस a, x की पावर n माइनस 1 प्लस x की पावर n माइनस 2 इंटू ए एंड सो ऑन, तो क्या देखते हैं मेरे बेटा कि जो x की पावर हमारे पास x माइनस a था, जो ऊपर और नीचे मौजूद था, ये दोनों x माइनस a हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएंगे। और आप ये बात जानते हैं कि लिमिट के सवालात में हमने बेसिकली ऊपर नीचे वैल्यूज को कैंसिल आउट ही कराना होता है। जब ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा मेरे बेटा तो देख ले ध्यान से, सवाल क्या बच गया है, x माइनस एक कैंसिल हो गया है, रिमेनिंग पोर्शन हमारे पास बच गया है। रिमेनिंग पोर्शन हमारे पास जनाब बच गया है x की पावर n माइनस 1, x की पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन। नाउ वी आर इन पोजिशन टू अप्लाई द लिमिट। अब जब मेरे बेटा हम लिमिट को अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ पर हमारे पास a आ जाएगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ हमारे पास a आ जाएगा। पहले तो a की पावर n माइनस 1 है। अगर आप दूसरे पार्ट को मेरे बेटा ध्यान से गौर से देखें, अगर हम दूसरे पार्ट को ध्यान से गौर से देखते हैं तो यहाँ मेरे बेटा a की पावर n माइनस 2 है, यहाँ पर a की पावर नहीं लिखी, ये पावर बेसिकली 1 होगी। और जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, n माइनस 1 बन जाएगा। a की पावर n माइनस 1 था, इन दोनों को ऐड करेंगे तब भी a की पावर n माइनस 1 आएगी। यहाँ बेटा अगर देखो तो n माइनस 3 है और 2 पावर a की है, जब इन पावरों को ऐड किया जाएगा तो माइनस 3 प्लस 2 दैट विल मेक इट n माइनस 1। एंड सिमिलरली जब a की पावर n माइनस 4 में 3 को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा a की पावर n माइनस 1। तो व्हाट वी विल सी,
हम क्या देखेंगे इन तमाम को सिंप्लीफाई करने पर कि ईच टर्म बिकम्स ए की पावर n माइनस वन। जितने भी टर्म्स होंगी उन तमाम को जब सिंप्लीफाई करेंगे तो उन तमाम का आंसर एक जैसा आ जाएगा n माइनस वन। और जो टर्म्स की तादाद होगी, इसको टर्म कहते हैं, 1 2 3 4, जो टर्म की तादाद होती है वो n के बराबर होती है। जो टर्म की तादाद होती है वो n के बराबर होती है, यानी a की पावर n माइनस वन कितनी टाइम्स होगा? n टाइम्स होगा। कितनी टाइम्स होगा? n टाइम्स होगा। देयरफॉर द आंसर इज फाउंड टू बी n a की पावर n माइनस वन। द आंसर इज फाउंड टू बी n a की पावर n माइनस वन होगा। इसको अगर हम जनरलाइज करें, सुनना बेटा गौर से, इसको हम जनरलाइज करें, यहाँ तवज्जो से गौर से देखिए, अगर जनरलाइज कर ले तो हम एक फार्मूला स्टेब्लिश कर लिया है बेसिकली। और फार्मूला क्या हो गया है कि अगर लिमिट x टेंड्स टू a हो, x की पावर n माइनस a की पावर n हो, अपॉन में x माइनस a हो, अपॉन में क्या हो मेरे बेटा? x माइनस a हमारे पास हो, तो ये बराबर होगा n a की पावर n माइनस वन। यहाँ तो हमने सारे स्टेप शो किए हैं, फार्मूला लगाए हैं। नेक्स्ट जब हम सवाल आगे सॉल्व करेंगे तो वी विल यूज दिस फार्मूला डायरेक्टली करेंगे। बास टीचर हजरात हैं, बास जगहों पे आप देखेंगे कि बिल्कुल इसी हर सवाल के अंदर इस फॉर्मेट को इस्तेमाल किया गया कि हर सवाल के अंदर इसी तरीके के जरिए हम सवाल को आगे बढ़ाएं। मगर बेसिकली हमारे पास एक फार्मूला डेवलप हो गया है जिसके जरिए सवाल को निस्बतन शॉर्ट तरीके से, आसान तरीके से किया जा सकता है। One more question now we have, question number 5. This is from the book. Question number 5 हमारे पास है, लिमिट x टेंड्स टू a x की पावर n माइनस वन अपॉन x माइनस a। इस सवाल को मैं आपको दोनों तरीकों से करके दिखाता हूँ। इस सवाल को फार्मूले से भी करके दिखाएंगे और जो जनरल तरीका होता है यानी जो बगैर फार्मूले की करेंगे उससे भी करके दिखा देते हैं। मगर बेहतर ये है कि आप इसको सवाल को फार्मूले से करने की कोशिश कीजिएगा। x की पावर n माइनस ए की x की पावर n माइनस वन x माइनस ए है। पहले मरहले पे क्या करेंगे मेरे बेटा? पहले मरहले पर हम डायरेक्ट लिमिट को अप्लाई करेंगे। जब डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0/0। क्या आंसर आएगा मेरे बेटा? 0/0 हमारे पास जनाब आंसर आ जाएगा। नाउ वी विल कंसीडर दैट अगेन, इसको दोबारा लिया जाएगा और अगेन जिस तरह हमने पिछले सवाल में किया था फार्मूले को इस्तेमाल करेंगे। x तो x है, जो a है मेरे बेटा उसकी जगह पर 1 आ जाएगा। जो a हमारे पास है उसकी जगह पर हमारे पास जनाब 1 आ जाएगा। फार्मूले से खोल देते हैं, x माइनस ए, एक्स की पावर n माइनस वन। जब a होता है मेरे बेटा, जब a की जगह पर 1 आ जाएगा, जो a है उसकी जगह पर 1 हमारे पास आ जाएगा x। और मेरे बेटा हम क्या देखेंगे कि अगेन x माइनस वन विल कैंसिल आउट फ्रॉम x माइनस वन। ये मेरे बेटा कैंसिल आउट हो जाएगा। और क्या देखते हैं मेरे बेटा कि लिमिट x माइनस ए एक्स की पावर n प्लस एक्स की पावर n माइनस टू, 1 से मल्टीप्लाई करते सेम रहता है। जब 1 से मल्टीप्लाई किया जाता है किसी भी चीज़ को तो सेम रहती है। आप देखेंगे कि नेक्स्ट पार्ट पे मैंने 1 को एलिमिनेट कर दिया है, 1 हमारा ख़त्म हो गया, 1 हमारा एलिमिनेट हो गया है, 1 मेरे बेटा हमारा ख़त्म हो गया है। एंड नाउ चूंकि ऊपर नीचे हमने कैंसिल आउट कर लिया है, लिहाजा इस पोजीशन में हम है कि लिमिट को अप्लाई कर सकते हैं। जब लिमिट को अप्लाई करेंगे तो जहाँ जहाँ एक्स वहाँ 1 लगा देंगे, जहाँ एक्स है, जहाँ जहाँ पर एक्स है वहाँ वहाँ 1 लगा दिया जाएगा। और जब 1 लगा देंगे मेरे बेटा तो आप जानते हो कि 1 की पावर कुछ भी हो 1 के बराबर होता है। whatever be the power of 1 it will become 1। वो 1 के बराबर होता है। 1 1 प्लस 1 प्लस 1। और ये 1 कितने टाइम्स होंगे? जितने टाइम्स n होंगे। जितने टाइम्स टर्म्स होंगी, टर्म कितनी दफ़ा होंगी? n टाइम्स टर्म्स होंगी। लिहाजा इन तमाम को अगर ऐड करेंगे 1 को तो इसका आंसर 1 आएगा। This is the one method by which you can use the formula and solve the question completely. There's one more way, एक तरीका और भी होता है। इसी सवाल को हम दोबारा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, लिमिट x टेंड्स टू a हमारे पास गिवन है, x माइनस 1x। सेम हमारे पास सवाल है, अप्लाई की लिमिट 0/0, आंसर आ गया है। नाउ वी विल यूज द फार्मूला। दोबारा लिखा मेरे बेटा, हम इस्तेमाल करेंगे किसको? फार्मूले को इस्तेमाल करेंगे। x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a बराबर होता है किसके मेरे बेटा? n a की पावर n माइनस वन के। यहाँ समझ लो मेरे बेटा कि यहाँ पर a की जगह पर 1 है, यहाँ पर a की जगह पर क्या है मेरे बेटा? 1 हमारे पास है। फार्मूले को इस्तेमाल किया है। सिंपली क्या करना है, जहाँ पर a था वहां पर 1 लगा देना है। जहाँ पर a था, ये बिल्कुल फार्मूले की फॉर्मेट में ना बेटा, ये बिल्कुल फार्मूले की फॉर्मेट में 1 की पावर n लगा दे तो इट विल रिमेन 1। 1 की पावर कुछ भी हो, अगर आपको वैसे अच्छा नहीं लग रहा तो आप चाहें तो यहाँ पर मेरे बच्चा इसके ऊपर एक छोटा सा n भी लगा देंगे अगर आप, तो आपको और अच्छा लग जाएगा भाई। इस तरीके से लगा देंगे तो शायद अब आपको ये ज़्यादा फार्मूले करीब करीब आपको महसूस हो जाएगा।
1 की पावर कुछ भी लगाई जा सकती है। नाउ वी विल अप्लाई द लिमिट। जब मेरे बेटा हम लिमिट को अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, n तो n रहेगा, एक जगह पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और जब 1 की पावर कुछ भी होता है 1 होगा, द आंसर विल रिमेन n। कंपेटिवली आप देखें दोनों जगह पर आंसर सेम आया है। ये तरीका जरा स्मॉल है, आसान है, सादा है, सहल है। तरीका यही इस्तेमाल करना चाहिए, तरीका यही इस्तेमाल करना चाहिए। जो पीछे तरीका बताया है ऑल दो के वो ठीक है, मगर एग्जाम में इतना टाइम होता नहीं है। ये फार्मूला आपको बता दिया गया है, हम फार्मूले को इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट सवाल मेरे बेटा और करेंगे तो जरा आपको और बेहतर तौर पे इसका आइडिया हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है। कौन सा मेरे बेटा? ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है। एक्स की पावर m माइनस ए की पावर m और x की पावर n माइनस ए की पावर n। अगर आपके जहन में फार्मूला मौजूद हो, पहली बात तो सॉल्यूशन की बात करते हैं। जी मेरे बेटा, सॉल्यूशन की बात करते हैं। सवाल लिखा है, क्या करते हैं मेरे बेटे, अगर आप गौर से देखो तो x की पावर m तो है और x की पावर a की पावर m भी है, और नीचे x की पावर n a की पावर n भी है। द प्रॉब्लम इज दैट कि इसमें x माइनस a नहीं है। कौन मिसिंग इसके अंदर? इसमें जो मिसिंग पोर्शन हमारे पास है वो x माइनस a मिसिंग है। और जैसे कि आपको बताया है शुरू में कि कोई प्रॉब्लम नहीं होती, जो चीज़ आपके लिए शॉर्ट हो रही है, कम पड़ रही है, उसको मल्टीप्लाई डिवाइड करके हम रीजनरेट उसको जनरेट कर सकते हैं। जहाँ भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े, कम पड़े, उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करके लाया जा सकता है। तो हम क्या करते हैं मेरे बेटा कि इसको x माइनस ए से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं। डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को, ऊपर वाले को भी नीचे वाले को भी, दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं x माइनस ए से। अगर ये काम हम करना चाहें कि डिवाइड बोथ डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर, तो ये काम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जो काम न्यूमरेटर के साथ कर रहे हैं अगर वही काम डिनोमिनेटर के साथ करें तो ऐसा वैलिड है, ऐसा काम किया जा सकता है और कर सकते हैं। न्यूमरेटर के नीचे भी क्या किया मेरे बेटा मैंने, जो न्यूमरेटर मेरे पास था उस न्यूमरेटर के नीचे भी हमने क्या किया है मेरे बेटा, x माइनस ए आ गया, ये देख लो खुद से लाया हूं मैं। और डिनोमिनेटर के नीचे भी क्या आ गया, x माइनस ए आ गया, दोनों के नीचे लिखा जा सकता है। और उसके बाद जैसे कि आप जानते हैं कि लिमिट की प्रॉपर्टी होती है कि लिमिट को ऊपर वाले के साथ अलहदा कर सकते हैं, नीचे वाले के साथ अलहदा कर सकते हैं। जो लिमिट थी उसको ऊपर वाले के साथ अलग कर दिया है, नीचे वाले के साथ अलहदा कर दिया है। और नाउ वी आर इन पोजीशन, अगर आप गौर से देखो मेरे बेटा, तवज्जो देखिए, अगर आप गौर से देखें तो ऊपर वाले हिस्से में बन गया फार्मूला, एन की अब एम आ गया, और जो नीचे वाला है तो बना बनाया फार्मूला है। ऊपर वाले हिस्से पर भी बन गया फार्मूला, नीचे वाले हिस्से पर भी बन गया फार्मूला। फार्मूले का रेफरेंस दे देते हैं कि ये हमारा फार्मूला है जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। दिस इज द फार्मूला विच वी आर यूजिंग। फार्मूला क्या है मेरे बेटा, एन ए की पावर एन माइनस वन हमारे पास फार्मूला है। इस फार्मूले को मेरे बेटा इस्तेमाल करते हैं तो ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हमारे पास एम आ जाएगा, नीचे एन आ जाएगा। तवज्जो से देखिएगा, जब ऊपर लगाएंगे फार्मूले को तो एम ए की पावर एम माइनस वन, नीचे लगाएंगे फार्मूला, नीचे वाले हिस्से में लगाएंगे फार्मूला तो क्या आ जाएगा, एन ए की पावर एन माइनस वन। अगर आप चाहें तो हम एरो बना के आपको समझा भी देते हैं, बता भी देते हैं। यहाँ से देख ले बेटा, इस वाले पोर्शन पे लगा फार्मूला तो ये आंसर आया, नीचे वाले पोर्शन पे लगा तो ये हमारे पास आंसर आ गया, एन पीछे आ गया। फर्दर अगर हम चाहे तो इन दोनों के बेस सेम है, ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर को माइनस कर देते हैं। जब बेस सेम होते हैं ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर को माइनस कर देते हैं। वन से वन क्या होगा मेरे बच्चा, वन से वन मेरे बेटा कैंसिल आउट हो जाएगा। जब वन से वन कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बच जाएगा, क्या बचेगा, एम माइनस एन हमारे पास बच जाएगा। ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है, ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है। अगर आप इसको देखें गौर से, अगर हम उसको पुरानी टेक्निक से करने की कोशिश करते हैं, ऊपर अलग फार्मूला नीचे अलग फार्मूला, तो दैट विल मेक अ क्वाइट लॉट ऑफ टाइम, काफी ज्यादा टाइम हमारे पास उसके अंदर कंज्यूम होता। लिहाजा ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, प्रैक्टिस कीजिएगा, ये सवाल आता है एग्जाम में, ख्याल रखिएगा। नाउ देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और सवाल के ऊपर मूव करते हैं। ये सवाल एक्सरसाइज नंबर 1.7 के अंदर है। जैसे कि बताया था कि कुछ सवाल हमारे पास दोनों एक्सरसाइज में डिस्ट्रीब्यूट किए हुए इन्होंने। सवाल जो एक जैसे टाइप का सवाल है, मैंने कोशिश की है कि एक ही जगह जमा कर दे। तो इस फार्मूले के एक सवाल 1.7 के अंदर भी मौजूद है, जहाँ पावर हमारे पास होती है बिल्कुल सेम टू सेम सवाल है, एक्स की पावर एम माइनस वन, एक्स की पावर एन माइनस वन। बिल्कुल सेम सवाल जो लास्ट किया है, बस जहाँ ए लिखा था वहाँ वन आ गया, जहाँ ए लिखा था वहाँ हमारे पास वन आ गया है। मेरे बेटा हमने क्या किया, मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं एक्स माइनस वन से।
डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों को पहले यहाँ हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया है और नीचे हमने डिवाइड भी कर दिया था। तवज्जो देखिए, गौर से देख लीजिएगा। यहाँ मेरे बेटा हमने क्या किया है, ये मेरे बेटा x माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया है, ये मैंने x माइनस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया है, और अगर आप गौर से देखो तो अलग अलग भी कर दी लिमिट को। इस डिवाइड को फर्दर डिवाइड मूव कर सकते हैं। ये डिवाइड हमारे पास मौजूद है, इस डिवाइड के ऊपर लिखा है न्यूमरेटर के अंदर, बताया भी था आपको कि ये फर्दर डिनोमिनेटर में आ जाता है ये। और इसको अगर अगले मरहले में जाएं तो लिख सकते हैं क्या, लिमिट x की पावर m माइनस 1 की पावर m, 1 पे कोई भी पावर लगा दे की बात होती है, और इस x माइनस 1 को नीचे ले आते हैं, जो न्यूमरेटर में था वो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में आ जाता है। नाउ वी आर इन पोजीशन टू यूज द फार्मूला। अब हम जनाब फार्मूला इस्तेमाल करने की पोजीशन में आ गए हैं। फार्मूला हमारे पास ये होता है, x की पावर n माइनस a, x माइनस a, n a की पावर n माइनस 1 के बराबर होता है। तो अच्छा देखिए, देख लें यहाँ पे जब पहले वाले पार्ट के अंदर हम बात करेंगे, सुनो जरा गौर से, जब पहले वाले हिस्से की हम बात करेंगे तो जब इस वाले हिस्से पर मेरे बेटा फार्मूला अप्लाई होगा तो जनाब क्या देखते हैं, और जब दूसरा वाला जो हिस्सा हमारा है इसको ग्रीन से कर देते हैं, इस पे भी अप्लाई करेंगे फार्मूला, तो क्या आंसर आएगा, तो तवज्जो से देखने की कोशिश कीजिएगा। जब पहले वाले हिस्से पे फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा, पहले नीचे वाले की बात कर लेते हैं, एन पीछे आ जाएगा, एक ए होता है एक जगह पर 1 है, ए होता है एक जगह पर 1 है, और यहाँ पर हमारे पास पावर चूंकि m गिवन थी तो यहाँ पर m आ जाएगा। 1 की पावर कुछ भी 1 के बराबर होता है, 1 की पावर कुछ भी होती है मेरे बेटा 1 के बराबर होता है। ऊपर m बचा है, नीचे n बचा है, therefore the answer is found to be m upon n। आंसर हमारे पास आ जाएगा m upon n will be our answer, m upon n हमारा आंसर होगा। दिस इज फ्रॉम द एक्सरसाइज नंबर 1.7 एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 12। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 था एक्सरसाइज नंबर 1.7 का। Now we have one more question, x की पावर 1 upon 3 minus 1 upon x की पावर 1 upon 2 minus 1 एंड लिमिट हमें गिवन है a इज इक्वल टू 0, लिमिट 0 गिवन है। अच्छा, होता है कि बहुत सारे लोग ना डायरेक्ट फार्मूला सवाल करने चले जाते हैं, सोचते वोचते नहीं है। जैसे कि आपको पहले भी बताया है, जैसे कि आपको पहले भी बताया है, किसी भी लिमिट के सवाल को पहले हमेशा डायरेक्ट लिमिट पुट की जाती है, और अगर आंसर 0.0 आता है तो फिर सवाल आगे प्रोसीड होता है, वरना सवाल आगे प्रोसीड नहीं किया जाता। तो हमेशा पहले जो है वो लिमिट पुट करके देखनी चाहिए। तो यहाँ जब मेरे बेटा हम लिमिट पुट करते हैं एक्स की जगह पर 0, एक्स की जगह पुट करते हैं 0 पुट करते हैं, 0 की पावर को 0 0 होगा तो -1/1 द आंसर विल बी फाउंड टू बी 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, और आंसर कितना आ जाएगा मेरे बेटा 1 हमारे पास जो आंसर 1 हमारे पास जनाब आंसर आ जाएगा। इसको कैंसिल करेंगे, लिखना भूल गया मेरे ख्याल से, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे कैंसिल करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है 1 आंसर आ जाएगा। द सिंपलेस्ट ऑफ द क्वेश्चन, आसान सादा सहल सी बात है, कोई परेशानी वाली बात इसके अंदर नहीं है। चलो जी, 1 हमारा आंसर यहाँ पर आ गया। ये सवाल आपके पास एमसीक्यूज वगैरह के अंदर पूछ सकते हैं, ऐसे स्कोप तो नहीं सवाल के आने का। अगला सवाल जरा तवज्जो देखिए, गौर से देखिएगा। अगला सवाल हमारे पास है एफ एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर एक्स। इसकी पावर एक्स बेटा 2 की पावर एक्स है -1। इस मरतबा आप क्या देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, इस मरतबा पावर वेरिएबल में पहली मरतबा ऐसा है ई की पावर एक्स के अलावा कि कोई कांस्टेंट नंबर है उसके ऊपर पावर लगी हुई है। अब तक तो एक्स पे पावर थी ना, अब तक पावर हमारे पास एक्स पर आती थी। यहाँ मेरे बेटा अगर आप देखें सवाल को तो जो पावर हमारे पास है, जो वेरिएबल है वो पावर के ऊपर है। वेरिएबल कहाँ है मेरे बेटा, वेरिएबल हमारे पास पावर पे लगा हुआ है। इस तरह के जो सवालात होते हैं जिनमें आपके पास कोई कांस्टेंट नंबर होता है उसके ऊपर पावर लगी होती है, तो उसके लिए हमारे पास एक अलहदा फार्मूला होता है। वी हैव अ सेपरेट फार्मूला फॉर दिस। इसके लिए हमारे पास एक अलहदा फार्मूला होता है कि अगर ए की पावर एक्स -1/x हो, ए की मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, एनी कांस्टेंट नंबर, x टेंस टू ए हो और ए की पावर हमारे पास x हो, -1/x हो, तो इसका आंसर जनाब आली किसकी लिमिट x टेंस टू 0 होगी। ये लिमिट यहाँ गलत लिखी हुई है, लिमिट x टेंस टू 0 हमारे पास होगी, तो ln a के बराबर आंसर आता है। क्या आंसर आता है बेटा हमारे पास, ln, इसका जो आंसर आता है वो ln a हमारे पास जनाब इसका आंसर जो है वो आता है।
यहाँ इस सवाल को जरा देखने की कोशिश की, ये यूनिक सवाल है, अकेला ही सवाल है, इसके अलावा कोई सवाल दूसरा है भी नहीं। 2 की पावर x माइनस 1 अपॉन 3 की पावर x माइनस 1, गौर से देखें तो क्या चीज शॉर्ट है इसके अंदर, x शॉर्ट है। फार्मूले में देखो तो एक ही जगह पर 2 आ जाएगा, ऊपर की बात करें नीचे की बात करें तो अच्छा देखे देख लो। अगर मेरे बेटा मैं ऊपर वाले हिस्से की बात करता हूँ, ऊपर वाले हिस्से की बात करता हूँ, इसको ग्रीन से कर देता हूँ, नीचे वाले हिस्से की बात करते हैं, इसका कलर भी चेंज कर देते हैं। अगर फार्मूले से मैच करने जाएं, यहाँ x की पावर 0 होती है, ख्याल रखिए x की पावर यहाँ पर जो 0 है, a नहीं है, यहाँ पर हमारे पास x की पावर 0, एनीहाउ यहाँ तो 0 लिखा हुआ है। तो क्या हो जाएगा मेरे बेटा, जरा तवज्जो देके गौर से देखिएगा, क्या चीज शॉर्ट नजर आ रही है हमें, हमारे पास x मौजूद नहीं है। क्या नहीं मेरे बेटा, x नहीं है, लिहाजा हम क्या करेंगे मेरे बेटा, इसको डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे x से। क्या किया मेरे बेटा, x से मल्टीप्लाई कर दिया, x से डिवाइड कर दिया, ये वाला x इसके नीचे आ जाएगा और इस x को फर्दर इसके नीचे लिख सकते हैं। यूं भी कर सकते थे कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर बाय x, ऐसे भी किया जा सकता था। दोनों के नीचे हमारे पास x आ जाएगा, देख ले मेरे बेटा, x इसके नीचे भी होगा और x दूसरे वाले के नीचे भी होगा। ये हमने सेपरेट कर लिया है, अलग अलग कर लिया है, एक x इसके नीचे कर दिया है, दूसरा x यहाँ कर दिया है, और ये जो x वाला हिस्सा आपके पास मौजूद था, इसको हम फर्दर इस x को हम ऊपर से नीचे लेकर आ सकते हैं। ये अगेन देख ले, थोड़ी सी मिस्टेक है, मैं चलो करेक्शन कर देता हूँ। मिस्टेक ये है मेरे बेटा कि यहाँ पर x की पावर जो है वो a नहीं है फार्मूले में, यहाँ बेसिकली x टेंड्स टू 0 है। जो x टेंड्स टू हमारे पास है वो x टेंड्स टू हमारे पास 0 है, इसकी लिमिट जो होगी मेरे बेटा वो 0 लिमिट है। यहाँ पर भी देखें तो हमारे पास x टेंड्स टू 0 हमारे पास लिमिट है, a लिमिट नहीं है हमारे पास। नाउ देन फार्मूले को इस्तेमाल करेंगे तो आंसर आता है ln a। तो इसका यहाँ पे क्या होगा, एक ही जगह पर क्या है, 2 है, तो इसका जो आंसर है वो आ जाएगा ln2। मजीद इसको आपको सहूलत के लिए, आसानी के लिए जरा सा इसको रंग बिरंगा कर देते हैं। समझ लिए जो ग्रीन वाला पोर्शन है जिसमें 2 मौजूद था, तो इसमें आंसर 2 आ जाएगा, और जो हमारा दूसरा वाला पोर्शन था ये वाला, इसमें जो आंसर हमारे पास ये बेसिकली एक्स प्लट के नीचे आ जाएगा, और इसका जो आंसर हमारे पास है वो क्या आ जाएगा मेरे बेटा, इसका आंसर आ जाएगा ln2 आएगा, इसका आंसर ln3 आ जाएगा। इस x को हमने पलट के रेसिप्रोकल में नीचे ला सकते हैं, ये हमारे पास जरा आंसर हो जाएगा ln2 अपॉन ln3 विल बी आवर आंसर, ln2 अपॉन ln3 हमारा आंसर जनाब आ जाएगा। अपने तर्ज का इकलौता वाहिदी सवाल है, क्लास में भी आपको सवाल ये करवाया था। फार्मूला आपको याद होना चाहिए कि फार्मूला हमारे पास क्या फार्मूला होता है। Now we have one more question. This is again from exercise number 1.7. ये भी अपनी तर्ज का इकलौता सवाल है। This question is also, ये सवाल भी हमारे पास अपनी तर्ज का इकलौता सवाल है, इसका कोई आगे पीछे दाएं बाएं है नहीं, इसीलिए हमने इसको फार्मूले में सेट कर दिया है। fx बराबर है x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और a इक्वल टू 1 है, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 1 है। लिमिट क्या है मेरे बेटा, x टेंड्स टू 1 हमारे पास जनाब लिमिट है। डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे तो आंसर 0.0 आ जाएगा, वो हम शो नहीं कर रहे, जगह हमारे पास है नहीं। यहाँ पर जरा एक दूसरी टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, हम लिमिट को जरा तब्दील करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर भी सवाल में आप देखेंगे तो थोड़ा मिस्टेक हुई है लिखने में। यहाँ पर हमारे पास सवाल में मेरे बेटा देख ले गौर से, तवज्जो देके, थोड़ा टाइपिंग में बाद दफा मिस्टेक हो जाती है। यहाँ पर 0 नहीं है, यहाँ पर बेसिकली हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 1 है, यहाँ पर हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 1 है। इस सवाल में हम एक नई टेक्निक यूज करने जा रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं, लिमिट को तब्दील कर रहे हैं। हम लेट कर लेते हैं कि x बराबर है 1 प्लस टी के। क्या लेट कर लेते हैं बेटा, यहाँ हम ये लेट कर लेते हैं कि x बराबर है 1 प्लस टी के, और अगर t की वैल्यू 0 होगी तो x की वैल्यू 1 हो जाएगी, t की वैल्यू 0 होगी तो x की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी मेरे बेटा, x की वैल्यू हमारे पास 1 हो जाएगी अगर t 0 होगा। यानी सवाल को हम क्या करेंगे मेरे बेटा, वेरिएबल x से तब्दील करके, चेंज करके, इस सवाल को हम कहाँ ले जाएंगे मेरे बेटा, जो सवाल हमारा कहाँ मौजूद था, x पे था, इस सवाल को हमने तब्दील करके चेंज करके t में ले गए हैं। x की पावर 4 था, वो 1 प्लस टी की पावर 4 हो जाएगा।
एक्स क्यूब था 1 प्लस टी की पावर 3 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर था 1 प्लस टी की पावर स्क्वायर हो जाएगा, एंड सो ऑन सिमिलरली दैट विल हैपन इन द डिनोमिनेटर एज वेल। डिनोमिनेटर में भी ऐसा ही होगा। अब बेटा स्क्वायर और क्यूब के फार्मूले से तो आप फेमिलियर है। किसके मेरे बेटा? स्क्वायर और क्यूब के तो फार्मूले से आप फेमिलियर है। शायद 4 का फार्मूला आपने कभी सुना ना हो, बहरहाल यहाँ सामने लिख दे रहे हैं, फार्मूला याद करने की कोशिश कीजिएगा। 4 का भी फार्मूला होता है, 4 वाले पार्ट का भी फार्मूला हमारे पास होता है। थोड़ा सा मैं आपको समझाने के लिए, अलहदा करने के लिए थोड़ा सा समझा देते हैं कौन सा फार्मूला कहाँ तक खुला है। जो 1 प्लस टी की पावर 4 है, जब खोलेंगे तो ये यहाँ तक खुलेगा, और मेरे बेटा जो ये आपके पास 1 प्लस टी की पावर 3 है, इसको खोला जाएगा तो इसको खोल, क्यूब के फार्मूले से आप वाकिफ है, इसको जब खोला जाएगा मेरे बेटा तो ये आपके पास 1 प्लस टी की पावर 3 आएगा। एक 3 टी के अंदर मिस है मेरे हिसाब से, टाइपिंग के अंदर मिस्टेक हो गई आगे पीछे, एक 3 टी यहाँ पर और भी आएगा, एक 3 टी हमारे पास यहाँ पर मेरे बेटा, मतलब टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है, बाद दफ़ा आगे पीछे हो जाता है। एक टी यहाँ पर और भी आएगा, एक क्यू प्लस 3, एक टी हमारे पास यहाँ पर और भी जनाब जो वो आ जाएगा, देख लीजिएगा इसको। और उसके बाद हम जनाब क्या करेंगे, फार्मूले से खोलेंगे, किसको? 1 प्लस टी को फार्मूले से खोलेंगे, और हमने माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई भी करा दिया, 1 प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इस फार्मूले से खोलेंगे, एंड सो ऑन। ये वाला हिस्सा अगर आप देखो मेरे बेटा, अगर हम बात करते हैं 1 माइनस पर प्लस टी स्क्वायर की, तो ये हिस्सा यहाँ खुलेगा, और ये साथ साथ हमने माइनस साइन से मल्टीप्लाई भी कर दिया है, 5 को टी से मल्टीप्लाई कर दिया है। सिमिलरली हमारे पास देख लो बेटा, नीचे सही खुला हुआ ना टी क्यूब वाला, टी क्यूब वाला जो है हिस्सा है नीचे, अगर हम देखते हैं मेरे बेटा 1 प्लस टी क्यूब है, तो ये खुलेगा, तो यहाँ से यहाँ तक 1 प्लस टी क्यूब के फार्मूले से खुलेगा, ये 1 प्लस टी स्क्वायर के फार्मूले से खुला है, एंड सो ऑन। ये सिर्फ आपको जो कलर दिखाने का, बनाने का मकसद ये है कि आप पहचान लो कि कहाँ से कहाँ तक हमने किस पोर्शन से इसको एक्सपेंड किया है, साथ में हमने साइंस को भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब कुछ चीज़ें इसके अंदर मेरे बेटा कैंसिल आउट हो जाएंगी, कुछ चीज़ें क्या होंगी इसके अंदर, कैंसिल आउट हो जाएंगी। अगेन यहाँ पर एक शायद हमारे पास 1 कहीं मिस हो गया है, 1 हमारे पास यहाँ पे कहीं मुझे लग रहा है कि मिस हो गया है, तो 1 मैं लिख देता हूँ, 1 हमारे पास कहीं मिस हो गया, तो 1 लिख देते हैं। इसमें अब कुछ चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएंगी, अब देख लीजिएगा कहाँ कहाँ से चीज़ें हमारे पास कैंसिल आउट हो रही हैं। काफ़ी सारी चीज़ें इसमें से कैंसिल आउट हमारे पास हो जाएंगी। जो चीज़ें कैंसिल आउट हो रही है लिख दिया है, कौन कौन सी चीज़ें कैंसिल आउट हो रही है। और कैंसिल आउट होने के बाद हमारे पास इस तरह की इक्वेशन बनेगी, ऊपर से टी कॉमन स्क्वायर कॉमन, ऊपर से कॉमन निकाल लेंगे, टी नीचे से भी टी कॉमन निकल आएगा, यहाँ पर टी स्क्वायर हुआ मेरे ख्याल से ना, ये शायद टी की पावर 3 है, शायद आगे पीछे टाइपिंग के अंदर मिस्टेक हमारे पास हो गई है, ये ऊपर टी की पावर 4 है। बार दफ़ा टाइपिंग में आगे पीछे चीज़ें रह जाती हैं। ये पहला वाला जो हमारे पास है ये टी की पावर 4 है बेसिकली। इसमें से टी स्क्वायर कॉमन निकालेंगे, नीचे से भी टी स्क्वायर कॉमन निकालेंगे, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। जब कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास क्या बच जाएगा, देख लो मेरे बच्चे, यहाँ से नजर आ रहा होगा, जब कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ पर टी स्क्वायर प्लस 5 प्लस 8 बचेगा, नीचे टी प्लस 2 बचेगा। जब ऊपर नीचे कैंसिल हो जाए तो लिमिट को अप्लाई कर सकते हैं, लिमिट अप्लाई कर देंगे तो आंसर 8/2 आएगा, फर्दर कैंसिल कर देंगे तो 2 4 8 हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। सारा खेल देखो बेटा प्रैक्टिस का है, इसको बार बार लिखेंगे, बार बार लिखेंगे तो सवाल हमारे पास बआसानी हो सकता है। ऑल्दो ये सवाल कभी एग्जाम के अंदर आया नहीं है, और आए भी और लिमिट के अंदर, विद इन द लिमिट अगर ऑप्शन हो तो आप अवॉइड ही कीजिएगा, इसलिए काफ़ी लेंदी सवाल है, एग्जाम में टाइम भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम में टाइम कंजम्पशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि सवाल को कितना टाइम देना है, फिर पता नहीं फार्मूला याद आए ना वक्त याद आए। बहर घर पे प्रैक्टिस तो कीजिएगा, इतना मुश्किल सवाल भी बहरहाल ही नहीं है, करेंगे तो इंशाल्लाह आपको सवाल ही सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर मेरे बेटा अगर हम देखें तो हमारे जो फार्मूला रिलेटेड जो सवालात थे लिमिट के, वो कंप्लीट हो जाते हैं, मुकम्मल हो जाते हैं। और हमारे जो सिलसिला हमने शुरू किया था लिमिट्स की वीडियो का, ये लिमिट की वीडियो का सिलसिला भी तकरीबन एंड की जानिब जनाब पहुँच रहा है।
एंड एंड यानी पहुंच रहा है। ये मेरे ख्याल में कोई 5वीं 6ठी वीडियो मेरे ख्याल में हो जाएगी। तरतीब में सीक्वेंस के अंदर वीडियोस है। आप अगर सेंटर का जो पेज है उसके सेकेंडरी मैथ्स की प्लेलिस्ट के अंदर जाएंगे, अगर आपको एक वीडियो कहीं मिल जाती है और आपको बाकी वीडियो अगर नहीं मिल रही है, तो जिस जगह ये वीडियो होगी उसकी प्लेलिस्ट के अंदर आपको ऊपर नीचे बकिया वीडियोस भी इसकी मिल जाएंगी। बाकायदा वीडियोस के नाम के साथ लिमिट की टाइप मेंशन कर दी गई है, और जिस वीडियो पे आपको, जिस टाइप पे आपको प्रॉब्लम लग रही है उसको आप देखने की कोशिश कीजिएगा। जब लिमिट का सिलसिला हमारा मुकम्मल हो जाएगा मेरे बेटा, तो हम उसके बाद डिफ्रेंसिएशन के सिलसिले की वीडियो शुरू करेंगे। ठीक है जनाब। मगर डिफ्रेंसिएशन की वीडियोस के सिलसिले में एक बात समझ लें आप कि वो वीडियोस पब्लिक नहीं होंगी। ये वीडियोस पब्लिक है, वो वीडियोस प्राइवेट वीडियोस हमारे पास होंगी। जो बच्चे सेंटर के अंदर पढ़ रहे हैं इस बात को यकीनी बताएं कि आपकी ईमेल आईडी सेंटर के अंदर मौजूद हो। परमिशन ग्रांट होगी तभी आप देख सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं देख सकते हैं। जो लोग सेंटर के अंदर नहीं पढ़ते हैं और किसी और जगह से वीडियो, किसी और सोर्स से ये वीडियो अगर आपने देखी है, पसंद आई है और आप चाहते हैं कि आप बकिया वीडियो भी सिलसिले की देखें, तो उसके लिए सेंटर के जो रब्ता नंबर मौजूद होंगे इसके अंदर, सेंटर के पेज वहाँ जब जाएंगे आप तो डेफिनेटली वहाँ पर सेंटर के जो है वो कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह मेंशन है, वहाँ से आप रब्ता कायम कर सकते हैं और फिर वीडियोस को देखने का क्या प्रोसीजर होगा, तरीक़ेकार होगा, उसको आप देख सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि पूरी किताब की जो वीडियो है वो आपके पास मौजूद हो और आप उसको देख सकें। उम्मीद है कि वीडियो को आप बहुत एंजॉय किया होगा। बहुत मज़े से, सुकून से किसी भी वक्त बैठ कर कभी भी किसी भी वक्त कर सकते हैं। पढ़ाई करना चाहें आप और आप पढ़ें भाई, ये पढ़ाई ही ज़िंदगी में आपके आगे काम आएगी। ये वक्ती तौर पे आगे पीछे टाइम पास करना आसान होता है। इतना टाइम फिल्में देखने में लगाते हैं, इसका आधा टाइम वीडियोस देखने में लगा लें। इतनी सहूलतें आप लोगों को प्रोवाइड की जा रही हैं, इसको आप इस्तेमाल करें। तो इंशाल्लाह इस सिलसिले की अगली वीडियो के अंदर मिलेंगे। 6-7 वीडियोस का ये सेट है, 7 वीडियोस का ये सेट है। आप ये देख लेंगे तो लाजमी तौर पे आपका एक सवाल एग्जाम के हवाले से मुकम्मल हो जाएगा। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिएगा, घर वालों का ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। ओके जी, थैंक यू वेरी मच।